सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। संस्कृत सीखने के इच्छुक जनों के लिए हमारे नए खंड संस्कृतम का पाठ 2 आपके समक्ष प्रस्तुत है। हम देखते हैं दकारांतः सर्वनाम शब्दः तद अर्थात वह। हम इसको दकारांत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंत में दा आ रहा है और सर्वनाम का अर्थ आप जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम बोलते हैं। तद शब्द जो है वह तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में किस प्रकार से देखिए अलग अलग रूपों में हमको देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम पुल्लिंग एक वचन में होगा सहा अर्थात वह। पुल्लिंग द्विवचन में तव अर्थात वे दोनों। पुल्लिंग बहुवचन में ते अर्थात वे सब। स्त्रीलिंग एक वचन में सा अर्थात वह। स्त्रीलिंग द्विवचन में ते अर्थात वे दोनों। स्त्रीलिंग बहुवचन में ताहा अर्थात वे सब। नपुंसकलिंग एक वचन में तत् अर्थात वह। नपुंसकलिंग द्विवचन में ते अर्थात वे दोनों। नपुंसकलिंग बहुवचन में तानी अर्थात वे सभी या वे। अब हम देखते हैं तद शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं। तद शब्द का तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में एक साथ प्रयोग दिखाते हैं। देखिए पुल्लिंग में एक वचन में सह बालकः अर्थात वह लड़का। पुल्लिंग द्विवचन में तौ बालकौ अर्थात वे दो लड़के द्विवचन में। अब देखते हैं बहुवचन में पुल्लिंग के बहुवचन में ते बालकः अर्थात वे बहुत से लड़के। बहुवचन का अर्थ होता है दो से अधिक, चाहे वो कितने भी हों। फिर स्त्रीलिंग में देखिए सा बालिका वह लड़की। द्विवचन में ते बालिके वे दो लड़कियां। और बहुवचन में ताहा बालिकाः वे बहुत सी लड़कियां या वे सभी लड़कियां। नपुंसकलिंग एक वचन में तत् फलम वह फल। नपुंसकलिंग द्विवचन में ते फले वे दो फल। नपुंसकलिंग बहुवचन में तानी फलानी वे बहुत से फल या वे सभी फल। दो से अधिक होगा तो बहुवचन में फिर कितनी भी संख्या हो सकती है। अब हम अन्य प्रयोग देखते हैं जो हम एक साथ तीनों लिंगों और तीनों वचनों में देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जो शब्द लिया है वो कैसा है। देखिए वहाँ पर हमने पुल्लिंग में बालक शब्द लिया था। बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है। यहाँ पर हमने शुक शब्द लिया है। शुक भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है अर्थात शुक के शब्द रूप भी बालक जैसे चलेंगे। बालक के शब्द रूप कैसे चलते हैं? बालकः बालकौ बालकः, तो ऐसे शुक के चलेंगे शुकः शुकौ शुकः। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं हमने बालिका शब्द लिया था। बालिका शब्द कैसा होता है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब हमने यहाँ पर लिया है चटका। चटका शब्द कैसा है? ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। चटका अर्थात चिड़िया। अब बालिका के रूप कैसे चले थे? बालिका बालिके बालिकाः, तो चटका के भी ऐसे ही चलेंगे चटका चटके चटकाः। अब नपुंसकलिंग हम देखते हैं वहाँ पर हमने लिया था नपुंसकलिंग में फल शब्द। फल कैसा होता है? अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो यहाँ पर हमने लिया है वाहन शब्द। वाहन भी कैसा है? अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो जैसे फल के चले थे तीनों वचनों में रूप फलम फले फलानी, तो ऐसे ही वाहन के चलेंगे वाहनम वाहने वाहनानी। इस चीज़ को यदि आपने समझ लिया तो आपको इससे संस्कृत सीखने में बहुत सरलता होगी। अब एक वचन में हमने लिया सह शुकः वह तोता। तव शुकौ वे दो तोते। ते शुकः वे बहुत से तोते या दो से अधिक तोते। ऐसे स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में हो जाएगा। आज क्या सीखा? अद्य किम ज्ञातम। आज हमने 4 चीज़ें सीखी। एक तो दकारांत सर्वनाम शब्द तद अर्थात वह का तीनों लिंगों तीनों वचनों में प्रयोग सीखा। एक अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक व शुक का प्रयोग सीखा। एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका व चटका का प्रयोग सीखा। एक अकारांत नपुंसकलिंग शब्द फल व वाहन का प्रयोग सीखा। आज हमने जो कुछ सीखा है उसके संबंध में मैंने जो प्रश्न तैयार किए वो इस प्रकार हैं। प्रश्न: निम्न का संस्कृत अनुवाद करो। पहला है वह शेर वे दो शेर वे दो से अधिक शेर। दूसरा है वह बकरी वे दो बकरी वे दो से अधिक बकरियां। तीसरा है वह पुस्तक वे दो पुस्तक वे दो से अधिक पुस्तकें। शब्दार्थ: मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ शब्दों के अर्थ दिए, जैसे कि शेर को संस्कृत में सिंहा बोलते हैं, यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है। बकरी को संस्कृत में अजा बोलते हैं, यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। पुस्तक को संस्कृत में पुस्तकम बोलते हैं, यह अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। इस प्रकार से ये जो 3 प्रश्न हैं तीनों में ही पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के 3 प्रयोग हैं। इनको आपको उत्तर इनके स्वयं बनाना है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा और आपको मन में लगेगा कि हाँ अब आप संस्कृत सीख रहे हैं। जब आप इन तीनों प्रश्नों के तीनों लिंगों के तीनों वचनों के उत्तर सही सही लिख लेंगे तो आपको संस्कृत सीखने के लिए रुचि उत्पन्न होगी। किसी भी विषय को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वो होता है उसके प्रति रुचि उत्पन्न होना चाहिए। रुचि उत्पन्न होगी तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।